भारत में जब से निजी टेलीकॉम कंपनियों द्वारा रिचार्ज प्लान की कीमतों में वृद्धि की गई है, तब से बीएसएनएल और एमटीएनएल के मर्ज होने की चर्चा जोरों पर है। किंतु अब इसकी पुष्टि खुद एमटीएनएल के द्वारा की गई है, जिसमें महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड अर्थात एमटीएनएल के द्वारा आयोजित की गई बोर्ड मीटिंग में कई बड़े फैसलों के साथ साथ बीएसएनएल के साथ सेवा समझौता भी शामिल है। देश के दो सबसे बड़े महानगर दिल्ली और मुंबई में सेवा प्रदान करने वाली टेलीकॉम कंपनी एमटीएनएल के द्वारा बुधवार को आयोजित की गई बोर्ड बैठक में कंपनी के उज्ज्वल भविष्य से जुड़े हुए कई फसलों पर चर्चा करने के साथ साथ आवश्यक रणनीतियों की भी चर्चा की गई थी। मीटिंग समाप्त हो जाने के पश्चात प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कई बड़ी घोषणाएं की गई, जिसमें एमटीएनएल और बीएसएनएल के बीच 10 वर्षों की समय अवधि का सेवा समझौता भी शामिल था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए समझौते की घोषणा करते हुए कंपनी की ओर से जानकारी दी गई है कि दोनों कंपनियों के बीच हुए समझौते को अगर किसी कारणवश समाप्त करने की जरूरत होगी, तो दोनों कंपनियों की आपसी सहमति की सहायता से 6 महीने के नोटिस के बाद सेवा समझौते को रद्द भी किया जा सकता है। इसके साथ साथ एमटीएनएल ने घोषणा की है कि उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी मिलेनियम टेलीकॉम लिमिटेड अर्थात एमटीएल को बंद करने की मंजूरी मिल गई है। इसके बाद बंद करने की प्रक्रिया के लिए डीआईपीएम के जरूरी दिशानिर्देशों का अनुपालन करने के साथ साथ कंपनी सेबी के कानूनों के अनुसार प्रक्रिया का पालन करेगी। एमटीएनएल एमएसआईटीएस के शेयरों की करेगी बिक्री। एमटीएनएल की ओर से एसटीपीआई को सूचित करते हुए कहा गया है कि एमटीएनएल ने एसटीपीआई आईटी सर्विसेज लिमिटेड अर्थात एमएसआईटीएस में एमटीएनएल के शेयरों की बिक्री के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। शेयरों की ये बिक्री की प्रक्रिया एसटीपीआई के साथ संयुक्त उद्यम समझौते के प्रावधानों और लागू डीआईपीएम के दिशानिर्देशों का पालन करके की जाएगी। इसके साथ साथ कंपनी शेयर बिक्री के लिए सेबी के कानून द्वारा निर्धारित आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन भी करेगी। एमटीएनएल के स्टॉक में लगा अपर सर्किट। 8 अगस्त को कंपनी के स्टॉक का प्राइस 71.08 रुपये था, लेकिन उसके बाद से स्टॉक में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली, जिसके बाद 13 अगस्त को स्टॉक 59.87 रुपये तक गिर गया था, जो दर्शाता है कि कंपनी के स्टॉक में 8 अगस्त से लेकर 13 अगस्त तक 15.77% की गिरावट आई है। लेकिन 14 अगस्त को स्टॉक को इस गिरावट को रिकवर करते हुए देखा गया है, क्योंकि 14 अगस्त को स्टॉक की ओपनिंग तो 59.34 रुपये पर हुई थी। ओपनिंग के कुछ देर बाद ही स्टॉक 57.11 रुपये तक गिर गया था, लेकिन इस गिरावट के बाद स्टॉक में तेजी देखने को मिली और स्टॉक 62.95 रुपये पर 5% के अपर सर्किट के साथ क्लोजिंग करते हुए देखा गया है। डिस्क्लेमर: आपने जो न्यूज़ पढ़ी उसका मकसद केवल आपको जानकारी देना है। हमारी चैनल इक्विटी न्यूज़ स्टॉक मार्केट के कंपनी की लेटेस्ट न्यूज, बोनस, डिविडेंड, आईपीओ की इन्फॉर्मेशन देने का काम करती है। भारतीय शेयर मार्केट जोखिम के अधीन होता है, जिसे आपका आर्थिक नुकसान हो सकता है, जिससे निवेश करने से पहले किसी विशेष सलाहकार की सलाह लेना आवश्यक है और हमारी चैनल सेबी द्वारा रजिस्टर्ड भी नहीं है।